नमस्कार, अपना मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा में भारी हंगामे के साथ समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पास हो गया है। इससे पहले विधेयक पेश होते ही पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा घमासान छिड़ गया। एक तरफ जहां विपक्ष इसे प्रवर समिति यानी सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग को लेकर वेल में उतरकर लगातार नारेबाजी करता रहा, वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सत्ता पक्ष के विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाकर पलटवार किया। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब अलग अलग मजहबी तौल कांटा नहीं होगा और प्रदेश राम से रहीम तक और एंथोनी से अकबर तक एक ही संविधान चलेगा। सीएम ने दावा किया कि 76% मुस्लिम बहनों और 40% मुस्लिम भाइयों ने यूसीसी का समर्थन किया है। विपक्ष के भारी हंगामे और तीखी नोकझोंक को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा। मुख्यमंत्री डॉक्टर एक तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के अभियान चल रहे हैं, उसमें से सबसे बड़ा अभियान आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी के राज्य ने इसको प्राप्त किया है। मेरी अपनी ओर से बधाई। तकरीबन 2 घंटे तक कांग्रेस हंगामा करता रहा। पूरे कांग्रेस की दो मुही नीति एक बार फिर प्रकट हुई। कांग्रेस के लिए हिंदू मुसलमान दो चश्मे से वोट बैंक के रूप में जो दिखाई देते हैं, उसकी कीमत कांग्रेस चुकाएगी। पूरे देश के 80% से भूभाग से ज्यादा कांग्रेस गायब हो गई और ये कीमत कांग्रेस चुकाएगी। मध्य प्रदेश के लिए ये ऐतिहासिक दिन है और हम देश के 5वें राज्य होंगे जिसने यूसीसी को पारित कर दिया। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को और पूरे सदन के सभी सदस्यों का और मध्य प्रदेश की जनता सबको हृदय से बधाई देता हूं कि ये एक ऐतिहासिक दिन है और जो चीजें वास्तव में बरसों पहले हो जाना चाहिए थी वो मध्य प्रदेश विधानसभा ने पूरी की। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो टिप्पणी नहीं कर सके। उनकी हिम्मत है तो आप लोगों के सामने बोलना चाहिए। देखिए, जो गलत है और असंवैधानिक बिल पास हुआ है, लगातार चर्चा चल रही थी और 2.5 घंटे हमारी चर्चा चली और संशोधन बिल पर जब चर्चा हो रही थी, मेरे वैलिड पॉइंट थे, उसको स्वीकार करना चाहिए था और उन्होंने उसको स्वीकार ना करके प्रवर समिति में मैंने मांग करी, उसमें भी नहीं भेजा और पारित कर दिया। एक तरफा इसकी निंदा करता हूँ। संशोधन पे चर्चा हुई, आपने देखा 2.5 घंटे बार बार चर्चा कराते रहे, लेकिन हमारी बात मानी नहीं गई और एक तरफा पारित कर दिया, तो ये असंवैधानिक है। यूसीसी को लेकर जिस प्रकार का व्यवहार भाजपा सरकार का रहा, बहुत ही आपत्तिजनक है। कांग्रेस क्या मांग कर रही थी? हमने कहा कि आप अभी तक भाजपा की सरकार हमारे जो प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के जो साथी हैं, जिनकी आबादी लगभग पूरे प्रदेश में 50% के आसपास है, आप उनको 27% आरक्षण नहीं दे पा रहे हो। जो आज प्रदेश और देश का युवा है वो कह रहा है कि देश के और प्रदेश के युवा को यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड चाहिए है। देश और प्रदेश के युवा को यूनिफॉर्म हेल्थ कोड चाहिए है। और यहाँ अगर आप देखें तो भाजपा बात कर रही है लिव इन रिलेशनशिप की। युवा को इससे मतलब नहीं है, युवा को मतलब शिक्षा से है। तो विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया है। रमाकांत दुबे, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, अब इसके पास होने के साथ ही सियासत आसमान छू रही है। विपक्ष हमलावर है, लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि अब अलग अलग कानून नहीं चलेंगे। आज बिल्कुल ठीक कहा प्रशांत आपने कि विपक्ष लगातार सदन में हंगामा करता रहा और लगातार संशोधनों की मांग करता रहा। सरकार ने लगभग 2.5 घंटे तक इस पर चर्चा भी कराई, लेकिन संशोधन विधेयक जो है वो गिर गए और यूसीसी 2026 मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित हो गया। और ऐसा करके मध्य प्रदेश की विधानसभा ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश अब ऐसा 5वां राज्य है। असम, गोवा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, गुजरात, तो 5वां राज्य बन गया है जहां यूसीसी लागू है। हालांकि विपक्ष के लिए शुरुआत से ही सरकार ने दरवाजे खुले रखे थे। जो एक पोर्टल बनाया गया था जिस पर सुझाव दिए जाने से, वहाँ हर दल ने सुझाव दिए, हिंदुओं ने सुझाव दिए, मुस्लिमों ने सुझाव दिए। आपको बताऊं कि सर्वे में एक सामने आया था कि इसमें 76%
मुस्लिम महिलाएं जो है वो समान नागरिक संहिता के पक्ष में जो है वो सर्वे में अपने सुझाव देकर शामिल हुई थी। वहीं 40% मुस्लिम पुरुषों ने भी इसका समर्थन किया था और बावजूद सिर्फ कांग्रेस एकमात्र ऐसा दल था जिसने ना तो कोई सुझाव दिया ना कोई टिप्पणी की और लगातार यूसीसी का विरोध करते रहे। हालांकि कांग्रेस के 2 विधायक जो राजधानी भोपाल से आते हैं, आतिफ अकील और आरिफ मसूद, दोनों ही इसका मुखर विरोध करते रहे, सदन में भी हंगामा किया, लेकिन सरकार ने अपनी तमाम कोशिशों से इस बिल को पारित करा लिया सदन से और एक इतिहास रच दिया है मध्य प्रदेश ने। जी बिल्कुल, वाकई मध्य प्रदेश में एक बड़ा इतिहास रच गया है इस यूसीसी बिल के पास होने के बाद, पारित होने के बाद। और अब इस पर आगे क्या, फिर आगे की प्रोसेस क्या होगी, कब तक ये अमली जामा ऐसे पहना दिया जाएगा, लागू हो जाएगा, क्या और डिटेल इससे जुड़ी हुई रमाकांत? जी देखिए, विधानसभा में बिल पारित हो चुका है। अब उसके बाद उसके जो कानूनी प्रावधान है उसको किस तरह से, किस रूप में और किस क्षेत्र में लागू करना है, इसको लेकर जो है वो अब आधिकारिक पुष्टि सरकार की तरफ से होना अभी बाकी है। बिल पारित हो गया है, एक बहुत बड़ी राहत की बात सरकार के लिए भी और मध्य प्रदेश के लिए इतिहास रचने जैसी बात है। वहीं अब इस बिल को एग्जीक्यूट किस तरह से किया जाना है, इसको लेकर जो है वो सदन में अभी फिर से चर्चा होगी और सरकार की तरफ से ये साफ किया जाएगा कि बिल के किन किन प्रावधानों को पहले प्रयास में लागू किया जाएगा या पूरा बिल जो उसका ड्राफ्टिंग है वो पूरा बिल एज इट इज लागू किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस का लगातार यही विरोध था कि इसमें आदिवासी समुदाय को दूर रखकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, जबकि सरकार की भावना ये थी कि एक जो है, ठीक है, विपक्ष इसमें सियासत भी खोज रहा है। शुक्रिया रमाकांत आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और उधर कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा चुनाव में अपना नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया है। मीनाक्षी ने चुनाव याचिका दायर कर नामांकन रद्द करने के फैसले को चुनौती दी। मीनाक्षी नटराजन ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। उनका कहना है कि जिस मामले का अदालत ने संज्ञान तक नहीं लिया उसी को आधार बनाकर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। तो कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा चुनाव में अपना नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है। नटराजन ने चुनाव याचिका दायर कर नामांकन रद्द करने के फैसले को चुनौती दी। साथ ही नटराजन ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिस मामले का अदालत ने संज्ञान तक नहीं लिया उसी को आधार बनाकर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। और साथ ही मीनाक्षी नटराजन कहती हैं कि उन्हें हाईकोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। और दतिया विधानसभा उपचुनाव में प्रचार अब पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी मैदान में सक्रिय नजर आ रहे हैं। पार्टी ने उन्हें बसई मंडल की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके तहत वे लगातार गांव-गांव पहुंचकर जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। उन्होंने लखनपुर, जनकपुर, ठकुरपुर, सतलोन, हिम्मतपुर, जैतपुर और बरधुआ समेत कई गांवों में प्रचार अभियान चलाया। तो आपको बता दें, दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। कई मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र सिंह लोधी भी मैदान में डटे हुए हैं। दतिया में कई गांव का वो दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं और लोगों से भी बात कर रहे हैं।